मैं तुम्हें लिए फिरूंगा, मैं तुम्हें उठाए रखूंगा, मैं तुम्हें रिहाई दूंगा। और जब एक बार हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो फिर हमें इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मेरे जवानी और बचपन और लड़कपन के गुनाहों को मुआफ करके मुझे कबूल कर लिया है, ताकि मैं इस तालीम पर अमल करूं, मैं इन हुक्मों पर अमल करूं और तू इस दुनिया के आखिर तक हमेशा मेरे साथ रहे। खुदा इंज ही साथ नहीं रहता, खुदा ऐसे ही साथ खड़ा नहीं होता। खुदा सिर्फ उनके साथ है, जिस तरह हम कह देते हैं जी मौत एक दरवाजा है, उसमें से सब गुजर कर हम खुदा तक पहुंचेंगे, सारे नहीं। यीशु मसीह ने कहा दरवाजा, मरने के बाद सारे उस दरवाजे से नहीं गुजरेंगे। मरने के बाद जो यीशु मसीह में से गुजरेंगे वो हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। दूजियां ਨੂੰ अपने मरण की फिक्र करनी चाहिए कि उन्होंने मरना किथे। कईयां ਨੂੰ ते भी नहीं पता मरना किथे। हमें अंदाजा होना चाहिए जिन्हें हमने ना मारते किसे था पे सानू मरण दा ते पता होवे कि मुझे मरना कहां है, क्योंकि जो यीशु मसीह में मरेंगे वही यीशु मसीह के वसीला से ये हुक्म है। उन्हें ये तालीम दो, इन सब बातों पर अमल करें और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। इसलिए उम्र के किसी भी हिस्सा में ये ना कहे कि नहीं हूं, शायद मैं उन्हें कर सकता। 85 बरस का कालिब 40 साल बियाबान का सफर करने के बाद उसकी उम्र 85 बरस, बूढ़ा सर सफेद, पर जिस जगह का उसने खुदा ने उसे भेजा था वहां पर बड़े बड़े सुरमा ने कह दिया कि हम इस जगह पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बनी अनाक उस जगह पर थे जिस जगह को खुदा ने कालब को दिखाया था। और 85 बरस के शख्स ने यशवा से कहा कि जैसे 40 साल पहले मैं कुबत में खुदा पर ईमान रखता था, 85 बरस का होने के बावजूद भी मेरा वही ईमान है और मैं अपनी जंग आप लड़ूंगा, उस जगह पर मैं आप फतह पाऊंगा। इसलिए मैं और आप, हमें अपनी जंग आप लड़नी है। और उम्र के जिस भी हिस्सा में है कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझता, कभी अपने आप को ये ना कहेगा मैं होने नहीं कर सकता, मेरे को होने ये नहीं हो सकता। मैं पिछले दिनों पास्टर सैमुअल हसरत साहब से मुलाकात हुई, 89 years old, और वो हजे भी कभी सरगोदे गए होंगे ने, कभी पिंडी गए होंगे ने, 2 दिन की सैमरी ले कहने लगे यार सिर्फ थोड़ा जहा मैं सुनाई होना चाहता है, बाकी खुदा का शुक्र है मैं हर तरीके से फिट हूं और जब तक हूं तब तक मैं खुदा के काम को करता रहूंगा। खुदा जब मैं बूढ़ा और सर सफेद हो जाऊं मुझे तर्क ना करना जब तक मैं तेरा जोर आने वाली पुष्ट पर जाहिर ना कर दूं। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अपनी सारी नस्ल के लिए, उनको ये तालीम दो। तालीम वो है, यीशु मसीह ने आकर कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए कहा जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और मुकाशफा की किताब में लिखा है देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तालीम वो है जो इसके अंदर हो, तौबा के अंदर, कबूल करने के अंदर और यीशु मसीह के फिर आसमान पर से आने के मुंतजर रहने के अंदर हो। अगर इससे बाहर कुछ है तो वो जो कुछ भी है वो एक अच्छी न्यूज हो सकती है पर वो गुड न्यूज नहीं है। वो बहुत टैलेंटेड मैसेज हो सकता है, वो बड़ा पढ़ा लिखा मैसेज हो सकता है, पर अगर उसमें तौबा, कबूल करना और यीशु मसीह की फिर आमद के लिए अपने आप को तैयार रखना, मुंतजर रखना, अगर तालीम इससे हटकर है तो वो मैसेज खूबसूरत हो सकता है, वो दुनिया की बेहतरीन न्यूज हो सकती है, पर वो कभी गुनाहगारों के लिए गुड न्यूज नहीं बनेगी। गुनाहगारों के लिए गुड न्यूज तब है जब उन्हें कहा जाए तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। जब उन्हें कहा जाए कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ और उसे कबूल करो, जब उन्हें कहा जाए कि अब अपने आप को महफूज रखना, अब अपने आप को हिफाजत में रखना और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रखना क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है।
تے جے کوئی بندہ یہ کہے کہ کوئی نہیں گل اس مہینے شاعر بانی جو شریک ہوئے اگلے مہینے کچھ اور کر لو پھر شاعر بانی چاہ جائے، اس کا مطلب ہے آپ نے جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے تھاما نہیں بلکہ آپ نے اسے دے دیا ہے۔ اس لیے آپ کو اور مجھے ضرورت ہے کہ خدا جب میں بڑھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا جب تک میں تیری قدرت اور تیرا زور آنے والی نسل پر ظاہر نہ کروں۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ ہم عمر کے جس بھی حصہ میں ہیں، اس کا میں نے کہا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم کب بچپن سے لڑکپن اور کب لڑکپن کی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور لکھا ہے کہ جب کامل آتا ہے تو ناقص جاتا رہتا ہے۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، پر جب میں جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ اب ہمیں خدا کے زور کو، اس کی تعلیم کو، اس کے حکموں کو بیان کرنا ہے تاکہ وہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو نے ہمیں خلق کیا ہے، تو ہمیں لیے پھرے گا، تو ہمیں اٹھائے رکھے گا، تو نے ہمیں رہائی بخشی ہے، اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے اس بڑے وعدے کے لیے جس نے کہا میں آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور زمین پر ہم اسی ایمان کے ساتھ تیری عبادت، تیری حمد، تیری ستائش اور تیری منادی کرتے ہیں کہ تو دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے خدا ہمارے بزرگوں کو وہ بنا جو خواب دیکھنے والے ہیں، ہمارے جوانوں کو رویا بخش، اور ہماری اس نسل کو، اس پشت کو، اے خداوند جو بچپن میں ہے، جو لڑکپن میں ہے، اے خداوند اس نسل کو وہ پشت، وہ نسل بنا جو اے خداوند قرض لینے والی نہیں بلکہ قرض دینے والی ٹھہر جائے، تاکہ لوگ اسرائیل کی طرح کہیں کہ واقعی یہ بابرکت نسل اور بابرکت پشت ہے۔ اور ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے خادم ہوتے ہوئے جس کے لیے تو نے ہمیں مقرر کیا ہے، ہم صحت مند اور صحیح، درست اور سچائی کی تعلیم، سنجیدہ تعلیم اے خداوند اپنی نسل پشت اور تیرے لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اس بات کو قبول کریں اور جان لیں کہ خدا آخر تک ہمارے ساتھ ہے۔ آج کی ساری عبادت اور اس کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ عمر کے ہر حصہ میں اے خداوند ہمیں اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، یسوع مسیح کے نام میں زوردار بانی خدا کے